नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 171 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि इस प्रकार राजा दशरथ जी का दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जस अपजसु विधि हाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्मो विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली,
कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोचिय गृह जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगद विवेक विराग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोची अपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अहि न अबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुमने पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, बन बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहूँ तात के ही भांति को, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सारिखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समुझि सोचु परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पदु तुम कहु दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी।
नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीस धरि भूप रजाई, इह तुम कह सब भांति भलाई। राजा को बचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अघ अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ, सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जहि पितु देई सो पावई, टीका करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहबन पंडित के ही, कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि, सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहहि,
सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय बिसादु काल गति जानी। कौशल्या जी फिर धीरे धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम एहि भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके लिए सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों को, मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भये। लोचन सरो रूह स्रवत, सिंचत बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सजह स्नेह की। सरलता के रस से सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।